नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्य की 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान की अगली किश्त जारी कर राजस्थान सहित 6 राज्यों के किसानों से संवाद करेंगे। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,83,000 हुई। क्रिसमस और नव वर्ष मनाने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्य की 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा कैलाश चौधरी और कई सांसद तथा विधायक शामिल हुए। उद्घाटन और शिलान्यास वाली इन सड़क परियोजनाओं की लंबाई लगभग 1,127 किलोमीटर है, जिनके निर्माण की लागत 8,341 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में श्री गडकरी ने 1,000 करोड़ रुपए के नए राजमार्ग स्वीकृत करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार सांसदों और विधायकों के प्रस्तावों का परीक्षण कर मंत्रालय को भिजवाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 33 जिले राजमार्ग से जुड़ गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से राज्य के पूर्वी जिलों में विकास को गति मिलेगी। ये जो राजस्थान दिल्ली मुंबई का हाईवे है, इसमें 23,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे राजस्थान में बन रहा है। तो इसके साथ साथ 366 किलोमीटर का काम अवार्ड भी हो गया है। शायद मैं अगर ज्यादा कहूं तो ये 6-7 महीने में हम लोग काम तक 8 महीने में पूरा कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा काम जो अवार्ड होने का है उसका भी काम प्रोसेस चल रही है। ये 169 किलोमीटर का निर्माण कार्य 30% हो गया है और इतने गति से काम शुरू है कि मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये राजस्थान वाला पार्ट जो है एकदम हो जाएगा। ये एक्सप्रेस वे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरेगा और सोना हरियाणा से अलवर, भरतपुर, दौसा तक का काम दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले 2 साल में देश को टोल फ्री बनाया जाएगा और नई तकनीक से टोल संग्रह किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक्सप्रेस वे और भारतमाला जैसी परियोजनाएं ऐतिहासिक हैं। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की हाईवे परियोजनाएं राजस्थान के लिए मुफीद रहेंगी। और 6 जगह नोट बन रहे हैं। तो ये जो आपका जो काम है हाईवेज का, ये हमारे लिए बहुत मुफीद रहेगा। चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तब भी, और चाहे वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल जो आप रोड्स बना रहे हैं भारतमाला के अंतर्गत, एक्सप्रेस वे के अंतर्गत 4 वेज हो या 6 वेज हो, मैं समझता हूं कि ये अपना आप में एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसी रूप में राजस्थान का विकास। हमारे संवाददाता ने बताया कि नए राजमार्गों के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज 6,427 करोड़ रुपए लागत की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लंबाई 821 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं में जयपुर रिंग रोड के एक भाग का निर्माण कार्य भी शामिल है। इससे जयपुर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। इसी तरह आज 1,913 करोड़ रुपए की 305 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही सशस्त्र बलों तथा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने बताया कि पिछले 6 साल में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य में 30,000 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं को पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 साल में राज्य में 2,700 किलोमीटर के कार्य पूरे किए जाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। श्री मोदी इस कार्यक्रम में राजस्थान सहित 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राज्य भाजपा ने विशेष तैयारियां की हैं। भाजपा के सभी बड़े नेता विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आमेर ब्लॉक की एक पंचायत पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। आज पत्रकारों से बातचीत में डॉ पूनिया ने कहा कि सभी ब्लॉक पर किसान और भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेंगे। संगठनात्मक कार्यक्रम है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। कल एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में ही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के कल्याण को लेके कल उनका एक संबोधन पूरे देश को रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ताल्लुक कल्याण के जो अब तक काम किए वाजपेयी सरकार से लेके मोदी सरकार तक, देश में आजादी के बाद किसान क्रेडिट कार्ड से लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेके 1.5 गुना एमएसपी, नीम कोटेड यूरिया, ऐसे अनेकों किसानों के कल्याण के काम हुए थे। लेकिन देश में कुछ ताकतें इस कल्याण के कामों और मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा के नकारात्मक किस्म का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सकारात्मक तरीके से अपनी बात किसानों के समक्ष रख रहे हैं। नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा है। ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने कल श्री तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3,13,000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर हैं। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि ये कृषि सुधार काफी समय से लंबित थे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार हैं जिन्हें पिछले 5 वर्षों में शुरू किया गया है और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों ने इन सुधारों की हमेशा सिफारिश की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और इस समय 2,83,000 सक्रिय मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से ठीक होने की दर भी अब बढ़कर 95.75% हो गई है। इधर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को कोविड-19 के 807 नए मामले सामने आए थे। वहीं आज नए संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,001 हो गई। आज जयपुर, जोधपुर और कोटा में 100 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। वहीं 7 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही। सक्रिय मरीजों की संख्या 11,759 हो गई है। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत आज प्रदेश के पहले मास्क बैंक का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि इस मास्क बैंक के माध्यम से आमजन मास्क प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिए आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में आज सुनिए मुंबई की हमारी श्रोता हर्षदा शाह का संदेश। नमस्कार, मैं हर्षदा शाह मुंबई से। मैं आकाशवाणी समाचार जयपुर के मेरे सभी साथी लिसनर्स और सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि ये बहुत खुशी की बात है कि सभी की सावधानी से कोरोना के पेशेंट्स कम हो रहे हैं। पर
ये वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी घर से बाहर जाने पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नया साल भी आ रहा है तो इसे भी घर पे रहकर मनाएं। धन्यवाद। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक हिंदी दैनिक की उस रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें दावा किया गया था कि इंग्लैंड से आने वाले कोरोना संक्रमित यात्रियों में से आधे से ज्यादा कोरोना के नए वायरस से संक्रमित हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि इन यात्रियों में इस वायरस के नए लक्षणों की पहचान अभी की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाली विशेष प्रार्थना सभाएं आज विभिन्न पाबंदियों के बीच होंगी। क्रिसमस के मौके पर सरकार की तरफ से भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। अजमेर के डायोसिस ऑफ राजस्थान के बिशप दरबारा सिंह ने बताया कि इस बार चर्च में होने वाली प्रार्थना को देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसे सभी समुदाय के लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रार्थना सभा में शामिल हो पाएंगे। जयपुर में चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च समेत अन्य चर्च में वर्चुअल तरीके से ही भगवान यीशु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर छुट्टियां बिताने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जैसलमेर, माउंट आबू, रणथंभौर, उदयपुर और जोधपुर कोरोना के बावजूद इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि 3 जनवरी तक रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य में बुकिंग फुल है। हर वर्ष की भांति इस बार भी क्रिसमस के साथ ही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अंतिम सप्ताह में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो नववर्ष तक जारी रहेगा। रणथंभौर रोड पर पर्यटकों की चहल पहल पहले की तरह रोशन हो चुकी है। आम और खास हर कोई पर्यटक रणथंभौर में बाघों के साथ यह समय बिताने को आतुर है। सफारी की ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए छोटे बड़े सभी होटलों में पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कम होते केस के बाद पर्यटकों की आवक बढ़ने से पूरे पर्यटन व्यवसायियों में भी खासा जोश है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। समारोह में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष कमल कुमार बागड़ी ने कहा कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण आयोग ने उपभोक्ताओं के परिवादों के लिए वर्चुअल सुनवाई करने का फैसला किया और पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा परिवादों का निस्तारण किया। और अब मौसम। प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ठंडी हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पारा कल के मुकाबले बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी कल के मुकाबले तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्य की 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान की अगली किश्त जारी कर राजस्थान सहित 6 राज्यों के किसानों से संवाद करेंगे। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,83,000 हो गई है। क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ होने लगी है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।